करते आ रहे होंगे, पर भगवान को वो प्रिय नहीं थी। भगवान ने केवल एक अपना प्रस्ताव रखा कि मैं चाहता हूँ इनकी पूजा की जगह इनकी पूजा हो। तो उस प्रस्ताव को सुनकर के ब्रजवासी बिना कोई परामर्श किए और उस इतनी पुरातनी प्रथा का परित्याग कर दिए देवराजेंद्र की, और नई प्रथा आरंभ कर दी। ये है भगवान के प्रति आंख बंद करके भरोसा करना। धावन निमील्यवान नेत्रे न स्खलित न पते। शास्त्र में लिखा है भगवान पे आंख बंद करके भरोसा कर लो, आंख बंद करके दौड़ जाओ। अगर पक्का विश्वास है तो ना गिरोगे और ना कुछ होगा। पर देवराजेंद्र अभिमान के आगोश में आके इतना अपशब्द कहने लगा भगवान को। अरे वो कृष्ण, वो जो बस बोलता है, बाचाल है, बहुत बातें करता है। वाचालं बाल संस्तब्धं वो अज्ञ अपने आप को पंडित मानता है, पर वो पंडित नहीं है, मतलब उसमें कोई विवेक नहीं है। पंडित मतलब उसको नहीं कहते केवल जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले। पंडित होता है सद असद विवेचनी बुद्धि सा पंडा पंडा संजाता सो पंडितः। तो वो उसमें नहीं है, बाकी सब ठीक है। पंडित एक संज्ञा है, पंडित एक विशेषण है, जाति नहीं है। जाति तो ब्राह्मण है। तो पंडित उसे कहा जाता था जो जिसकी बुद्धि सद असत का विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि वाले को पंडित कहा जाता। आजकल तो सबको लोग पंडित जी पालारी बोलते रहते हैं। तो वो भाई कृपा करके विराजे। तो भैया देवराजेंद्र को इतना उन्माद है अपनी उत्कृष्टता का कि कुछ भी उच्चारित कर रहा है भगवान को लेके, भगवान को उद्देशित करके कि अरे वो कृष्ण बकबक करता है ये वो। और अंतिम में अपने गण को आदेश देते हुए बोला, जाओ गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चान्तकानि। जाओ ब्रज में इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रज ही विलुप्त हो जाए। और मैं स्वयं अहम चैरावतम नागम आरोह्यान ब्रजे, मैं स्वयं ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के ब्रज का अंत अपनी आंखों से देखूंगा। दूत आदिष्ट होकर के चले हैं और यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा है कि ब्रज में केवल वर्षा नहीं हो रही है, बल्कि बिजली, पत्थर, ओले और नाना प्रकार के घातक जो भी संसाधन हो सकते थे ब्रज के विनाश के लिए सब गिरने लगे। विद्योतमाना विद्योतिः स्तनन्तः स्तने तीव्रैर्मरुद्गणैर्मुन्ना अपने ऊपर इस विकराल वर्षा को देख करके ऐसा लगा कि अगर कुछ समय तक और ये वर्षा चलती रही तो पूरा ब्रज के ये सारे सदन, ये भवन, ये पूरा नगर ही नष्ट हो जाएगा। सब ब्रजवासी व्याकुल होकर के, भयभीत होकर के भगवान के पास दौड़ चले। ऐसा नहीं हो
कि भक्तों के जीवन में पीड़ाएं नहीं आती, संकट नहीं आते, आते तो हैं पर वो किसी और से आशा नहीं करते, किसी और से प्रार्थना नहीं करते उन पीड़ाओं के परिमार्जन के लिए, बल्कि अपने परमात्मा के पास ही जाके उनसे प्रार्थना करते हैं। वो तो कहते हैं क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। संकट तो आते ही है पर भगवान पे इतना विश्वास रहता है। रक्षित शरीर विश्वासो भर्तृत्वे वर्णे था। जैसे कोई स्त्री पति से विवाह करने के बाद निश्चिंत हो जाती कि ये मेरी रक्षा करेगा, वैसे ही भक्त भगवान को अपना बना लेने के बाद, भगवान का बन जाने के बाद कितने भी संकट आ जाएं पर निश्चित रहता है। तुलसी भरोसे एक, सोवे सुख राम के। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम तो राम जी के भरोसे सोते हैं, क्योंकि जब राखी है राम तो मारी है को। सवै पति साथ अकुतो भय स्वयं समन्ततः पाति भया। सभी ब्रजवासी व्याकुल होकर के अपने वैभव विधाता श्री कृष्ण के पास पहुंच करके विलाप करने लगे कि भगवान, हमने आपके कहने पर गिरिराज को गौरव दिया था, देवराज इंद्र को अपने जीवन से दूर करके हमने गिरिराज को अपना सर्वस्व स्वीकारा था। आज अपने अपमान से आहत होकर के देवराज इंद्र हमारा अंत करने के लिए आतुर हो गया है। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुल प्रभो त्रातुमर्हसि देवानः कुपिता भक्तवत्सला। हे भगवान, आप इस गोकुल के नाथ हैं। नाथ में बड़ा, नाथ ही याचने धातु से नाथ शब्द बनता है कि भगवान हम सब आपके आश्रित हैं, हमारी अभिरक्षा करिए। भगवान सारे ब्रजवासियों को आश्वस्ति देते हैं, अरे ब्रजवासियों व्याकुल मत हो, विकल मत हो। जिसका परित्याग करके जिसकी तुमने पूजा की है, वो देवता केवल तुम्हारी पूजा अर्चना के लिए बस देवता नहीं बना, बल्कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, तुम्हारे जीवन में कोई संवेदनाएं आए तो उनका शमन करने में भी वो तुम्हारा देवता सक्षम है। चलो उन्हीं गिरिराज जी की उत्तुंग नेह छाया में हम सब आश्रय पाएंगे। भगवान पूरे ब्रजवासियों को आश्वस्त करके और ले आए कहां, गिरिराज जी के उत्तुंग गिरि शिखर के सभी। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। भगवान ने सबके सामने गिरिराज जी का मान मंडित करने के लिए, मान मुखरित करने के लिए प्रणाम किया है, जिसे संसार के प्रणम्य प्रणाम कर लें। अर्थात जो संसार के लिए प्रणम्य है वो प्रणम्य किसी को प्रणाम करें तो उसकी प्रसिद्धि तो अपने प्रखर पे पहुंच जाएगी। भगवान वही मानो कर रहे हो गिरिराज जी के लिए प्रणाम करके परमात्मा इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनासनम्। भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया और भगवान अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण करके मध्य में खड़े हो गए।
बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। जैसे बरसाती छत्तों को, जो छोटे छोटे छत्ते होते हैं ना व्हाइट कलर के, अपने आप वो पैदा हो जाते हैं, ऐसे बरसाती छत्तों को कोई छोटा बच्चा उठा ले, वैसे परमात्मा ने वो सप्तकोशीय विशालकाय लंबायमान पर्वत को उतनी ही सहजता से उठा लिया। और भगवान सबको बुलाते हैं, आ जाओ। नत्रासैः वः कार्यो भगवान ने अपरक्त भरी आंखों से सबकी ओर अवलोकन करते हुए भगवान सबको आवाहित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। अब तो अपने आराध्य की पुकार सुन के, उनकी अगुवानी देखी कि वो आपकी अगुवानी कर रहे हैं, सब दौड़ गई, गैयां, बछड़े, ब्रजवासी, ब्रजांगनाएं, गोपवाल, सब ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। आहा, भगवान कुछ भी करते हैं वो केवल अपने भक्तों के लिए करते हैं। सो केवल भगतन हित लागे।